कॉर्ड होती है इस पोजीशन में ऐसे, ठीक है। ऐसे छोटे 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 से जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंट्स ऐसे लगते हैं, लाइक नीचे का एक सॉकेट ऐसा होता है, बीच में डिस्क होता है, दूसरा पॉकेट ऐसा फिक्स होता है, मतलब इसमें एंगल होता है, फिक्स होता है, राइट। अब क्या होता है, जब रॉन्ग पॉस्चर आता है, नॉर्मली लेडीज को होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या पोस्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि फीड कराना पड़ता है। दूसरा, अगर डेस्कटॉप पे ज्यादा काम है, लैपटॉप वगैरह पे, उससे कॉल होती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये फुलने लग जाता है, जिसको हम बल्जिंग है। तो बल्जिंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ मसल जाती है, वो दब जाती है हड्डी के बीच में। जब वो आप झुकोगे वो खिल जाएगी, जब आप इधर करोगे तो प्रेस हो जाएगी, तो आपको दर्द एकदम शूटिंग पेन होती है। ये एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये तो होती है बोन से जुड़ना, कंडीशन होती है जो नर्व्स ब्रेन से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे मसल्स भी आ रही है। तो कई बार क्या होता है, नर्व्स में ऐसा ओवरलैपिंग हो जाती है या मसल्स में ओवरलैपिंग हो। अब क्या है, देखो आपने कोई पाइप लगाना है पानी के अंदर, नलका खोला, पानी आया, लेकिन यहाँ पे अगर गांठ लग गया तो जाएगा नहीं, ऐसी ब्लड का होती है। तो अगर ये चीज मसल को हो गई है और फिर ब्रेन को, तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं दे रही, तो एक पर्टिकुलर पोस्चर करने पर आपको दर्द होगा, गर्दन नहीं घूमेगी, सर का घूमना, चक्कर आना, वॉमिट आना, स्टार उठना, ये क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं आ रहा है उस ब्रेन में, और ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट वो रिएक्ट कर रहा है, और इस पार्ट को कहते हैं सर्वाइकल। तो यहाँ पेन है तो सर्वाइकल, तो इनका राइट साइड में ही हमेशा। तो ये क्या पता आपका राइट साइड नहीं, मेन कॉज यही है। अब मैंने आपको पहले इसलिए बताया, पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, राइट। अब इसका सोल्यूशन था, सबसे पहले एक तो सीधा बैठना है। दूसरा क्या होता है, वे जो आपका डेस्कटॉप, जो आपका लैपटॉप है, राइट, ये काम नहीं करना। एक लैपटॉप की टेबल आपको वो रखा, उसके ऊपर आपने ये रखा, और फिर ये क्या, शुरू में अनकंफर्टेबल होगा, बट प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे काफी मतलब अच्छी चीज भी आती है, वो आप यूज सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हैंडल देना, चिन नीचे ना, जैसे चिन नीचे जाएगी बल्जिंग क्रिएट होगी। अगर बात होती 1-1.5 घंटे का चलना पड़ा, हाँ नहीं, उसकी बात होती लंबा है, तो आपको तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। दूसरा जो मैंने आगे क्रिया बताई थी, ये बाबू इनहेलिंग, राइट, पेन के टाइम पे तो नहीं कर पाओगे आप, कैसे करना है, नेक को सीधा रखा, इनहेलिंग राइट, एक्सेल, इनहेलिंग राइट, एक्सेल, इस तरीके से आपने करना है पूरे नजर। अब देखिए, इसको आप झटके से ऐसे नहीं करोगे, ब्रीदिंग के साथ करना है। जब आप सांस लेते हैं सब मसल्स खुलती है, एक्सपैंड हुई, और जब आपने सांस छोड़ी तो ना कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये ठीक है। इस प्रोसेस से जैसे ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेलिंग राइट, इसको आप जैसे कर सकते हैं, काउंट करिए 5-6, मतलब कम से कम 50 तक तो करिए। अपने डेस्कटॉप पे बैठे हैं, घर में, कहीं पे भी करिए, क्योंकि जितनी इसकी मूवमेंट होती है उतनी जल्दी ओवरलैपिंग हुई। अगर इस दर्द को आपने सोचा मुझे दर्द है, मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मेडिसिन खाओ, तो मेडिसिन क्या करते, गर्दन आपकी ऐसी है, पेन की जो सेल्स पेन कर रही है, मेडिसिन उसको सेंसलेस कर देती है। तो सबकॉन्शियसली क्या पता आपका ऐसा कोई पोस्चर भी ले जिसके अंदर वो ओवरलैपिंग खुल जाए, और अगर नहीं खुला है तो फिर वो थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही रहे। दवाई खाओ, दर्द ठीक, फिर उसके बाद ये कंडीशन, ठीक है। अब हमने क्या करना, ओवरलैपिंग हटानी है। एक तो ये ठीक है, दूसरा जो मैंने बताया था, शोल्डर को उठाया, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इसको भी 20 इस साइड पे, फिर ऐसे 20 दूसरे साइड, ठीक है। दोनों को आपने 20 टाइम्स करना है। इससे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, जो भी एक्यूप्रेशर के टाइम पे कुछ भी हुआ होगा तो वो अपने खुल जाएगा। तो कुछ नहीं है, क्या पता कोई कुछ प्रेस किया, उससे ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर आपने जब गर्दन खींच गया, मसल है ना, वो यहाँ से यहाँ भी जाएगा, आपका देखिए पेन सर्वाइकल का यहाँ भी रहेगा, ये मसल वहां भी जा सकता है, हाँ तो वो इसलिए क्योंकि नर्व प्रेस है, तो नर्व तो पूरी बॉडी में जाएगी ना, वो तो पीछे नीचे भी जाएगी। देखो यहाँ पे होता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ ऊपर आया तो माइग्रेन, नीचे गया तो सर्वाइकल का ही आ जाता है, मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट उसका यहाँ पे है, यही है। तो लोग दवाइयों में फंसे रहेंगे, बस कुछ नहीं है, अपना प्रैक्टिस करिए। जिसमें एक और बता देती हूँ, एक हाथ को ऐसे रखा, सांस छोड़ते वक्त इस तरीके से आपने प्रेस किया, फिर ऐसे दूसरे साथ, ठीक है, इसको होल्डिंग के साथ करिए। और एक जो अपना प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बेसिकली इतने सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं,
कि अगर आप वो रेगुलर एक्सरसाइज कुछ रखते हैं, आपकी विद इन, मतलब उसका एक टारगेट होता है कि 20 मिनट्स तो करना है। 20 मिनट्स में ना ब्रेन से उतना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ा देता है कि बॉडी अपने आप ही, यस, अपने आप ही ठीक है। तो बीपी से अनुलोम विलोम ज्यादा नहीं करते, इसमें बहुत चीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं कर सकते हैं। किसने बोला? गलत बोला। वो है सूर्य नदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम तो बैलेंस करने के लिए है। उसमें राइट का शुरू कर दिया, पहले लेफ्ट से एक्सेल किया, 3 से 7 करी, 2 फिंगर्स को मोड़ेगा, रिंग फिंगर से प्रेस करना, एक्सेल 2-4 मिनट करेंगे तो मेरे ठीक करना है तो 30 मिनट्स आपका रोज होना चाहिए। 30 मिनट्स में वो ब्रेन से ट्रैंक्विलाइजर रिलीज कर देंगे और फिर बॉडी का डॉक्टर खुद ही ठीक कर देंगे। क्योंकि जब ये ट्रैंक्विलाइजर्स रिलीज नहीं होते तभी तो वो मसल, जो कहते हैं ना कि कहीं पे हम गेट के कब्जे में प्रॉब्लम, तो तेल डालते हैं, वो तेल वाला लिब्रिकेशन वो कब करें? आपके में क्या है, वो आ गया, अब वो खुल नहीं रहा। और अभी तक ऐसी कोई टूल ही नहीं बना, कोई ऐसी स्कैनिंग मशीन है जो मसल्स की ओवरलैपिंग दिखा दे।